अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी जिस तरह आपको पता है ये सारे यूट्यूबर जितने भी हैं ये फेक ड्रामे करते रहते हैं। जब इनके व्यूज़ नीचे जाते हैं फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा लेके फिर आते हैं सामने, ट्रेंड बनाते हैं कि मतलब कि हमें व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी हैं आदमी नौकरियां शौकरियां छोड़ के बैठ गए। बस अब इनका यही है कि वीडियो चले, इनकम आए और हम लोग उसे गुजर बसर करें। हालांकि इन्हें ये चाहिए कि जब इनके पास ज़्यादा पैसा आता है ना, इन्हें कोई साइड बिजनेस कर लेने चाहिए। परी के मामा यहाँ मैं सितारा को देखूंगी, सितारा यासीन, उसने अगर किया है ना अर्निंग से, उसने घर बना लिए हैं, उसने काफ़ी मतलब इस तरह की प्लॉट वगैरह लेके हाँ गाड़ी जी लेके छोड़ ली हुई है। बिल्कुल कि कल को अगर व्यूज़ कम होते हैं या यूट्यूब मतलब क्योंकि ये चीज़ें दुनियावी हैं, रहता है नहीं रहता है जो भी है, कम से कम मेरा अपना जो मंथली है वो मेरा काम चलता रहे। ये लोग मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करते हैं। अगर करते हो तो फिर ये इस तरह की बेगैरतियाँ ना किया करें। ये सब अहमद लोग हो गए, ये हो गए झल्ला राइयों के लोग हो गए। अब ये निशा जो हैं, फिरोज़ निशा हैं, इनका भी आपको पता है कि काफ़ी हमें लोग बताते भी हैं इनकी हरकतें। अब देखें इनके जहाँ व्यूज़ कम होते हैं तो ये बीवी का दुपट्टा उतरवा देता है, जहाँ व्यूज़ कम होते हैं तो कल वाली वीडियो पे इसने बीवी को बिल्कुल एक्टरों की तरह अपनी छाती के साथ लगा के और पोज भी वही बनवाए हुए थे। तो ये ऐसे काम करते हैं, गलत थंबनेल लगाना। अब कभी तो ये कह देते हैं बेबी आने वाला है, तो अभी इन्होंने किसी और के बच्चे को बीच में ला के खड़े हो गए। तो उधर जिन इनके वालिदैन देख लें, जिनको प्लेट में पड़ा, निशा के वालिदैन को वालिद साहब और भाई बहन को प्लेट में ही पड़ा सब कुछ मिला, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो फिरोज़ साहब ये जो हैं लोगों से तो बहुत पैसा लेते हैं, उनको शॉर्ट आउट देने का भी। लेकिन ये है जब इन्होंने अपनी ससुर और साली का जब ये चैनल बना रहा था ना, तो वहाँ इसने किसी को शॉर्ट आउट भी दिया था, लेकिन उनसे पैसे लेके भी इसने उनकी इतनी बात नहीं की थी जितना इसने अपने ससुराल वालों का किया था। तो फिर ये हो गया कि अब वो जो इसकी मतलब है सिस्टर इन लॉ है, वो मतलब इस तरह की बच्ची है, वो मास्क लगा के सामने आती है। लेकिन जी उनको भी बार बार यही कहा जा रहा है कि तुम मास्क उतार दो। उसका भाई जो है, उसके वालिद साहब यही कह रहे थे कि वीडियो बनाते में मसला होता है, क्योंकि भाई ने जब बाहर से वीडियो बनाते हुए अंदर एंटर होना होता है तो फिर मुझे पहले मास्क ढूंढना पड़ता है। अच्छा, और लगाना पड़ता है। तो क्यों ढूंढना? क्या इतना कनालों का घर है जहाँ ढूंढना मुश्किल हो मतलब जाता है? मैं भी रखते अक्सर भूल जाती तो हूँ वो ये है कि बंदा किसी अलमारी के साथ लटका देता। आपके अलमारी के सामने लटके होते हैं कि जब कहीं जाना होता है तो उतार के फौरन लगाया और चल दिया बंदा। तो देखे वो अगर बच्ची मास्क लगा के आ रही थी तो सही, उसकी इनकम हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो अपनी वीडियोस बना रही थी। लेकिन जी इन मर्दों का आ गया जिस तरह। ये मलाइका ने अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम डायरी लिखी है। अच्छा जी, ये वाली? हाँ जी, ये जी मलाइका ने, मलाइका आज हेलो हाय कर लो, अस्सलाम वालेकुम कह लो जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये देखिए मेरी डायरी कितनी अच्छी लिखी है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी अब मलाइका को देख के कमेंट आ जाएगा कि मलाइका भी इस तरह चुगलियाँ करेगी जिस तरह उसकी नानो जान और उसकी मामा करती है। तो जी बिल्कुल नहीं, नाम मलाइका जो है, मलाइका चौधरी जो है, उनकी ना नानो चुगलियाँ करती ना मामा करती। और इंशाल्लाह ताला मलाइका चौधरी बहुत बड़ी इंशाल्लाह ताला यूट्यूबर बनेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी, अच्छे अच्छे काम सिखाएगी माशाल्लाह से। अभी से उसको इतनी प्यारी नात पढ़नी आती है, उसको नारा लगाना आता है, उसको मतलब नोहा पढ़ना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि आपको पता है आप हमारी बहुत खूबसूरत फैमिली है, जिस तरह मैं भी पढ़ती हूँ और जो हमारी मलाइका के मामू जान है जिन्हें वो बाबा कहती है, वो भी पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने दी है, बल्कि वो गाना भी गाता है। उन्होंने एक गाना गाया, मैं कह रही थी परी के मामा से कि वो अपने व्यूवर्स को सुनाओ कि उसने बहुत खूबसूरत गाना गाया। तो कहती है अच्छा मैं किस दिन ना लगाऊंगी, तो आप अगर सुनना चाहते हो तो आपने कहना है। तो माशाल्लाह से इसको भी बड़ा शौक़ है, ये उसकी गोद में बैठ के सुनती भी है और सीखती भी है।
तो देखिए, जो सबसे पहली दर्शगाह होती है माँ की गोद होती है। माँ अगर अपने बच्चे की इसलाह अच्छा करनी चाहती है ना, अच्छा करना, तो वो कभी भी बच्चा गुमराही की तरफ नहीं जाता। तो जब जहाँ माँ बैठ के या बहन भाई सारे खड़े होके सिर्फ ये दर्श दे रहे हो कि हमें पैसा कमाना है जी, बस पैसा पैसा पैसा, फिर आप कभी अपने बच्चे को गलत नहीं कह सकते। हमारी तरबियत गलत होती है। जब हम खुद से अपने बच्चों के सामने पैदा होने से लेके क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, अकामत दी जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने में पैदा हुआ। फिर उस दिन से लेके माँ लोरी सुना के उसको परवान चढ़ाती है, बड़ा करती है। छोटी छोटी बातों से रोका टोका जाता है, ये नहीं, अल्लाह नाराज़ होगा, ये होगा, वो होगा। तो हमारा बच्चा वहाँ से ही फिर सीखना शुरू हो जाता है। तो देखिए जी, फिर बच्चे को समझ आ जाती है मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन्हें कैसा पैसा चाहिए, कैसा रिज़्क चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा भी हो, हलाल का हो, जिससे हमारा अल्लाह राज़ी और हमारा पेट भर जाए। कुछ लोग कहते हैं जी आना चाहिए, चाहे हलाल है हराम है, जहाँ से भी आए, अच्छा है बुरा है। अब जिस तरह ये फिरोज साहब ने अपनी बीवी के दुपट्टे उतरवा दिए हैं और थंबनेल लगा लगा के किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये झल्ला राइयों की औरतें देख लें जी, ये आ गई हैं नंगी मूंगी बैठ गई हैं। अभी इनसे कहाँ कहाँ के लोग बैठ के जाते हैं, तो क्या क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। इस पर भी मैं रात को बात करूँगी कि एक मैंने क्या सुना है कि उसको पनिशमेंट कैसी मिली और उसने किस तरह वो खुश हो के किया। तो देखिए जी, ऐसे लोगों की वीडियो वायरल भी हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर भी यही सीन चल रहे हैं। अब देखे जी, मुझे लगता है अनकरीब जल्दी से निशा का मास्क उतर जाएगा, निशा की सिस्टर जो है नेहा का उतर जाएगा, क्योंकि उसका भाई भी उसको बहुत कह रहा है, उसके वालिद साहब भी कह रहे हैं। और आपको पता है बहनोई तो वो है जिसने बीवी का दुपट्टा शुपट्टा उतरवा दिया हुआ है, तो वो तो साली है, उससे क्या लगे जी। तो वो भी कह रही है जहाँ मुझे लगेगा मैं उतार दूंगी। ये होते हैं थोड़े से ड्रामे। कुछ लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो वो महीना 2 महीने लगाते हैं कि जी इनका किस तरह हमने फेस दिखाना है लोगों को, उस पर भी व्यूज़ लुटने होते हैं। तो ये इनके ड्रामे होते हैं बस। फिर आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो फिर इस तरह हम लोग बैठे होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर बात करने के लिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते। अल्लाह हाफिज़।